नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 32 जिसका नाम है द ब्रह्मचर्य योगिक वीर्य डिसिप्लिन फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेन लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्रह्मचर्य योगिक डिसिप्लिन फिलोसफी। आई मीन हमने आपको ये बताया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना जीवन में अति आवश्यक है। तो क्यों अति आवश्यक है, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारी इस फिलॉसफी के माध्यम से। तो आप जैसे कि हमारे इन क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, हमारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पूर्ण सुंदर रूप में परिवर्तित कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस मोती सूचक का सहारा लिया है। आप देख सकते हैं कि एक साधारण मोती किस प्रकार से एक सुंदर मोती में परिवर्तित हो गया है। लेकिन हमारी फिलॉसफी के माध्यम से अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य योगिक वीर्य डिसिप्लिन का सहारा लेना होगा। इसके माध्यम से ही आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इन सारे पॉइंट्सों पर बात की है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि आप मेरे इन फीचरों के माध्यम से मेरी इन अवस्थाओं को देख पा रहे होंगे, आपको एक मोती दिख जाएगा, आपको एक ब्रह्मचर्य का सूचक मिल जाएगा जो कि प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और आपको एक मोती स्वरूप मिल जाएगा जो एक सुंदर मोती की तरह आपको इस हाथों के ऊपर दिख रहा होगा। तो हमने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हमने अपने आप के जीवन को परिवर्तित किया है। ये सारे क्रिएचर्स मेरे ही हैं जिसमें मैंने ब्रह्मचर्य योगिक वीर्य डिसिप्लिन का पालन किया है। इस डिसिप्लिन को मैंने खुद ही क्रिएट किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस डिसिप्लिन को खुद ही डिज़ाइन किया है जिसे मैं आज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस माध्यम से हम ब्रह्मचर्य योगिक वीर्य डिसिप्लिन को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस प्रकार से हमें अपने आप को स्वयं को परिवर्तित करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में एक नकारात्मकता सी है। नकारात्मकता मैंने अपने इस क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि कितना अंधकारमय हमारा जीवन है। हमें इस ब्लैक क्रिएचर से होकर वाइट क्रिएचर तक पहुंचना है। नकारात्मकता से सकारात्मकता तक पहुंचना है। तो जिसके लिए हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस मोती स्वरूप बिंदु का सहारा लिया है। जैसा कि आप हमारे इस हैंड क्रिएचर में देख सकते हैं कि आपको एक ऐसा मोती दिख रहा होगा जो कि एक सुंदर आकृति से बना हुआ है, जो कि अपनी एक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। तो इस मोती स्वरूप बिंदु के माध्यम से हमने आपको यही समझाया है कि आप अपने आप को इस सुंदर मोती के समान बना सकते हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी कीमत सबकी सब बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप हमारे इस ब्लैक मोती को देख सकते हैं, फिर इसने अपने आप को चेंज किया, फिर इसने अपने आप को और चेंज किया, फिर इसने अपने आप को पूरा ही चेंज कर एक सुंदर मोती बना लिया। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से कि आपको ब्लैक क्रिएचर दिख रहा होगा। ये एक अंधकारमय नकारात्मकता का सूचक है जो कि मेरा ही है। जब मैं उस समय मास्टरबेट किया करता था तब मेरे जीवन में इस प्रकार की नकारात्मकता थी। तो एक साधारण मोती के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि मान लीजिए कि मैं ही ये मोती हूँ, कि ना मेरे जीवन में कोई डिसिप्लिन था, ना कि कोई योगिक वीर्य था। तो उस समय मेरे जीवन में ये नकारात्मकता जुड़ी हुई थी। लेकिन तब मैंने इस बात को पहचाना, जाना, समझा, खुद को अपडेट किया। उसके बाद मैंने इस नकारात्मकता से अपने आप को सकारात्मकता में जोड़ने की कोशिश की, जो कि मात्र शुरुआत में मेरी एक कोशिश थी। लेकिन उससे मुझे एक सुखद परिणाम मिलने लगे तो मैंने उस कोशिश को जारी रखा। तो जब मैंने उस कोशिश को जारी रखा तब मैंने देखा कि स्वयं को बदल पाना उतना भी कठिन नहीं है। तो जैसा कि आप इस मोती को देख पा रहे होंगे, ये मोती आपको बताता है कि किस प्रकार से मैंने अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले इसके पूरे हिस्से में डार्कनेस थी, अब इसके मात्र बीच के हिस्से में डार्कनेस है। उसके बाद आपको ये मेरा बीच का क्रिएचर आपको मिल जाएगा जो कि आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आपको इस नकारात्मकता की परत को अपने शरीर से हटाना होगा। मैंने आपको अपने इस क्रिएचर के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है
कि ये बीच का क्रिएचर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम है। तो किस प्रकार से आप इसे हटा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे फिलॉसफी में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलहाल कि किस प्रकार से मैंने यौगिक वीर डिसिप्लिन का सहारा लेकर अपने इस जीवन को परिवर्तित किया है। तो जब मैंने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझा है, तो जैसा कि आप हमारे इस मोती को देख पा रहे होंगे, उसके बाद मुझे मेरी मोती स्वरूप एक कला मिल गई। तो इस मोती में आप डिज़ाइन को देख पा रहे होंगे। ये सारे डिज़ाइंस मेरे पैन आर्ट की सूचक हैं, जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने आप को परिवर्तित किया है। तो ये क्रिएचर मेरे वर्तमान का है, जो कि सकारात्मकता से जुड़ने के बाद मेरे वर्तमान को सूचित करता है, जो कि एक सुंदर मोती के समान स्वयं को बना पाया। तो ये क्रिएचर आप देख सकते हैं, ये मेरे तब का है जब मैं एक नकारात्मकता से जुड़ा हुआ था, और ये क्रिएचर आप देख सकते हैं मेरे तब का है जब मैं एक सकारात्मकता से जुड़ चुका हूँ। तो इस मोती स्वरूप, इस सुंदर मोती को आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे आज के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो ये भी बताता है कि इसके अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं हैं, शक्तियाँ हैं। तो इन सब मेरी 100 फिलॉसफीज रूपी मोतियों की शक्तियाँ हैं, एंड मेरी 3 नोटबुक्स की शक्तियाँ हैं, और मेरी इन सारे डिसिप्लिन की शक्तियाँ हैं, जिसे मैंने अपनी यौगिक शक्तियों से प्राप्त किया है। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर आपको सूचित करता है कि किस प्रकार से हम अपने वीर की शक्ति को ऊपर की ओर खींचकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जो हमारे वीर की शक्ति आपको हमारे सूचक के माध्यम से दिख सकती है, जिसे हम अगर अपने शरीर के हर हिस्से में पहुंचा पाएँ, तो ये सारी शक्तियाँ हमारे शरीर के हर हिस्से में मिल जाएगी, जिससे और आप एक सुंदर मोती के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने इन क्रिएचरों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि सारे पैन आर्ट्स मेरी ही देन है, तभी मिल पाए हैं जब मैंने अपने आप को चेंज किया है, जब मैं अपने आप को नकारात्मकता से हटा पाया हूँ। तो किस प्रकार से आपको इस नकारात्मकता से मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य का पालन आखिर हम कर कैसे सकते हैं, यौगिक वीर किस प्रकार से बन सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कामना, इच्छा और वासना, ये तीनों हमारे शरीर की प्रतिध्वनियाँ मात्र हैं। तो जब शरीर का मोह टूट जाए, तो यह हमारे मनोरूपी पत्थर से टकराकर खुद ही लुप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। यही आपको समझाना है। ये 3 जो है हमारी मनोरूपी प्रतिध्वनियाँ हैं, जिसमें कि सबसे अहम है वासना। तो जैसा कि हमने इस वासना रूपी क्रिएचर के माध्यम से आपको समझाया है कि किस प्रकार से इस क्रिएचर को देखने के बाद हमें केवल वासना की अनुभूति होती है। तो हमने इस क्रिएचर को इसलिए क्रिएट किया था कि हम आपको बता सकें कि वासना एक मात्र अनुभूति है, जो कि हर मनुष्य के अंदर होती है, मात्र देखने, सुनने या समझने से। तो यह हमारे मन की एक प्रतिध्वनि है। तो इस सत्य को देखने के लिए आपको अपने इंटरनल आइज का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपनी इंटरनल आइज के माध्यम से अगर आप मेरी हर फिलॉसफी को देखोगे, तो आपको एक आर्टिस्टिक माइंड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप वो भी देख पाओगे जो मैंने इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया है, जो कि शायद मेरे पैन आर्ट के माध्यम से बन गया होगा। तो मैं हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि किस प्रकार से मैंने आपको मोस्ट क्या समझाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक घड़ा देख रहे होंगे, ये घड़ा हमारे शरीर के वीर के घड़े का सूचक है, जिसे हमने एक घड़े के माध्यम से आपको समझाया है कि ये घड़ा हमारे वीर के घड़े को सूचित करता है। तो जिसमें आप वीर को देख पा रहे होंगे, तो इस माध्यम से हमने आपको यही समझाया है कि अगर हम अपनी इंटरनल आइज से देखें, तो इस घड़े में जो पात्र आपको दिख रहा होगा, बाहर छलकते हुए वीर को सूचित कर रहा है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इमेजिन करिए कि आपके पास एक वीर रूपी ऐसा घड़ा है, जिसमें कि वीर रखा हुआ है, जिसमें अगर अधिकता होगी तो वो स्वयं ही छलक जाएगा। आपको स्वयं उसे खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको ये मास्टर पेशेंस करता हुआ ये क्रिएचर और नाइट फेल होता हुआ ये क्रिएचर दिख जाएगा। अगर हमारे उस घड़े में अधिकता हो जाएगी वीर की, तो वो स्वयं ही नाइट फेल के द्वारा निकल जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि उस वीर को फिल्टर करना आवश्यक है, उसे निकालना आवश्यक है। तो कोई आवश्यक नहीं है। वो अगर अधिक हो जाएगा तो खुद ही छलकते हुए वीर के समान नाइट फेल के माध्यम से निकल जाएगा, और हमें अपने हाथों से उसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे इस क्रेचर के माध्यम से कि हम स्वयं चम्मच से उसे निकाल रहे हैं समझो, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही तो है। इस वासना रूपी माध्यम से, इस वासना रूपी माध्यम का यूज़ कर रहे हैं हम उसे निकालने के लिए, लेकिन क्या वो सही है? जो कि सच्चाई भी नहीं है। ये वासना भी एक इमेजिनेशन की देन है कि अगर आप इस वासना को फ़ोन रूपी माध्यम का यूज़ कर कर इमेजिनेशन से अगर आप मास्टरबेट करते हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। जो और सेक्स करना और मास्टरबेट करना अलग अलग चीज़ें हैं, जिन्हें ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि सेक्स आपको फ़ायदा कर सकता है लेकिन मास्टरबेट नहीं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने इस घड़े रूपी वीर्य को संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे जब आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वासना से मुक्ति पाने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। कुछ माध्यम है। तो सबसे प्रथम कि अगर आप किसी भी स्त्री में अपनी बहन, बेटी या अपनी माँ को देखने लगें, जैसा कि आप मेरे इस बहन का क्रिएचर देख पा रहे होंगे, हम लड़कों में एक चीज़ रहती है कि हमें बहन का नाम सुनते ही इस वासना से मुक्ति मिल सकती है। अपने माता पिता के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो एक सकारात्मकता हमारे आसपास आ जाती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आ जाती है। इस बात को मैंने खुद फील किया है, तभी इसमें आपको क्रिएट कर रहा हूँ। और बहन के बारे में आप सोच सकते हैं। और सबसे प्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मास्टरबेट करने का मन करता है या फिर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम अधिक हो रही है, तो आप इन 2 मार्गों के माध्यम से अपनी इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हो। तो कौन से हैं वो 2 मार्ग, ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको मास्टरबेट करने का मन करे तो आपको पूर्ण स्नान कर लेना है, जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अगर आप उसी समय करेंटली पूर्ण स्नान कर लेंगे तो आपकी सारी वासनाएं और सारी थॉट्स सारे लुप्त हो जाएंगे। जब ठंडा पानी शरीर पे पड़ता है तो सारे शरीर का मोह टूट जाता है। तो इस माध्यम का आप प्रयोग कर कर अपने आप को इस मास्टरबेट की प्रक्रिया से बचा सकते हैं। और हमारी दूसरी समस्या है नाइटफॉल की। तो इस नाइटफॉल की समस्या से निपटने के लिए हमने आपको एक मार्ग बताया है, जो कि आपको ये कहता है कि आप अर्ध स्नान कर लीजिए। जैसा कि आप मेरे आधे शरीर को देख पा रहे होंगे, अगर आप अपनी कमर के हिस्से से खुद को गीला कर लेंगे तो आपको कभी नाइटफॉल नहीं होगा। तो इस तरीके को मैंने आजमाया है। दोनों रास्तों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपने पैन आर्ट के माध्यम से। तो आई होप कि आप इन दोनों का प्रयोग कर कर अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो मैंने आपको मार्ग दिखाया है, मार्ग पर चलना या ना चलना यह आपके हाथों में। सबसे अहम आपको बताता हूँ कि जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है ना, तो उसके भविष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसकी सेक्सुअल लाइफ में सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इच्छा, वासना और कामना, ये तीनों हमारे शरीर की प्रतिध्वनियाँ हैं। अगर हम अपने शरीर का मोह त्याग दें तो हम इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें समझाया है, आप इन माध्यमों से कम वासना से तो मुक्ति पा सकते हो ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन की कुछ सच्चाई, कि आपको यहाँ पर मेरा एक क्रिएचर दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मास्टरबेट नहीं किया है, मैंने भी मास्टरबेट किया है। उस बात को मैं पूर्ण स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब मैंने ऐसी प्रक्रिया की है तो मुझे फील हुआ है, अनुभव हुआ है कि ये गलत प्रक्रिया थी। तो जिसके ही माध्यम से मैंने सीखकर अपनी इस फिलॉसफी को क्रिएट कर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं यौगिक वीर्य का मतलब क्या होता है। यौगिक योग से जुड़ा हुआ एक ऐसा वीर्य जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है, ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपको योग से जोड़ देता है। तो उस योग को जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, इसे ही ब्रह्मचर्य यौगिक वीर्य डिसिप्लिन कहा जाता है। तो सूर्य नमस्कार की इन अवस्थाओं को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप इन अवस्थाओं को अपने डेली रूटीन में जोड़ लेते हैं, अपने डिसिप्लिन में से ऐड कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसमें आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे ऋषि मुनियों के इस क्रिएचर को जो कि हमारे आज से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे डीएनए के रूप में हमारे अंदर है आज भी। जैसा कि आप हमारे इस योग शक्ति को जान सकते हैं कि
आज भी किसी न किसी ऋषि मुनियों का डीएनए हमारे अंदर है। तो ये सूर्य नमस्कार जो है हमारे ऋषि मुनियों की ही तो देन है, ये हमारे पूर्वजों की ही तो देन है। पूरे विश्व को हमने योग सिखाया है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु था, ऐसे ही नहीं था, उसका कुछ कारण था। उनके विश्व गुरु होने का एक रीज़न था कि उनके अंदर योग शक्ति की असीम अद्भुत शक्तियाँ थीं, जो कि उन्हें तपस्या करने में सहायता करती थी। उनके अंदर सहन शक्ति रहती थी, भूख को सहन करने की, सारी समस्याओं से लड़ने की, आग हो या पानी हो, चाहे बरसात हो, वो अपने आप को उस तपस्या में ढाल चुके थे। तो उसी के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत सारी योग और कलाएँ और शास्त्र से अवगत कराया है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे डीएनए में वो शक्तियाँ मौजूद हैं, हमें मात्र उन्हें जागृत करना है। तो उसी में से एक है सूर्य नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारे इन चरणों को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, सप्त, अष्ट, नवम और दशम, एकादश, द्वादश। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे पूर्वजों की, हमारे देश की, हमारे ऋषियों की एक अद्भुत देन है, जो कि आज भी कम से कम हमारे पास किसी न किसी माध्यम से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारे 12 आसनों को मैंने अपने हर दिन के डिसिप्लिन में ऐड किया है। मैं लगभग 2.5 साल से रेगुलर इन्हें 3 चरणों में हर दिन करता आ रहा हूँ। इन 12 चरणों को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला चरण है, आपको नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाना है। अनुशासन के साथ खड़े होकर सूर्य नमस्कार प्रारंभ बोलना है। तो हमारा द्वितीय चरण है कि आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर स्वयं को पीछे की ओर झुकाना है। और हमारा तृतीय चरण आपको दिख जाएगा, जो कि अपने हाथों को सामने की ओर झुकाकर अपने अंगूठे में टच कराना है। और हमारा चौथा चरण आपको दिख जाएगा, जो कि अपने बाएं पैर को आगे कर इस सूर्य की तरफ देखना है, अपने गर्दन को ऊपर कर। और हमारा 5वां क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि आपके दोनों हाथ नीचे होने चाहिए, आपका सर ऊपर होना चाहिए। आपको इसी अवस्था में अपने आप को स्थगित रखना है कुछ देर तक। तो आपको हर चरण में कुछ देर तक स्थगित रखना है। यहाँ पर आपको हमारा 6वां चरण मिल जाएगा, जो कि अपने सर को नीचे की ओर झुकाकर ज़मीन में टिकाकर अपने आप को इसी मुद्रा में स्थगित रखना है, जैसे कि आप हमारे पैन आर्ट में देख सकते हैं। हमारा 7वां चरण है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने पूरे शरीर को ज़मीन में लेटाकर अपने सर को ऊपर की ओर देखना है और अपनी दड्डी को ज़मीन में टिकाना है। तो इसी मुद्रा में आपको अपने 7वें चरण का पालन करना है। और हमारे 8वें चरण को देख पा रहे होंगे, जो कि अपने आप को ऊपर की ओर घुमाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्रिएचर किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, अपने आप को इस माध्यम से। चलिए आपको बताते हैं हमारा 9वां चरण। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पर्वत के समान अपने आप को इस मुद्रा में ढालना है, आपको इसी चरण का पालन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 10वां चरण, जो कि आपने दाएं पैर को आगे कर सूर्य की तरफ देखना है, अपने गर्दन को ऊपर करना है। सूर्य को देखना मतलब ये है कि अपने आप के गर्दन को ऊपर की ओर रखना है। तो वही मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। और ये है हमारा 11वां चरण, जो कि फिर से आपको ये दिख रहा होगा कि अपने हाथों से अपने अंगूठे को टच करना है। ये है हमारा 12वां चरण, जो कि फिर से नमस्कार मुद्रा में परिवर्तित हो गया है। तो इन सारी मुद्राओं से होकर मैंने एक मुद्रा को अपने जीवन में ऐड किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस मुद्रा का कार्य है आपकी हाइट को सही लेवल पर मैनेज रखना। तो ये था हमारा ब्रह्मचर्य यौगिक वीर्य डिसिप्लिन, जिसे मैंने फॉलो किया है अपने आज तक के रूटीन में, और जिसे मैं आगे भी फॉलो करता रहूँगा, जिसने मेरे जीवन को सच में परिवर्तित किया है। और आप भी अगर इसका पालन करेंगे तो आपके भी जीवन को परिवर्तित करेगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।